यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, बहुत दमदार चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है ना। आप जैसा मैं पढ़ाऊंगा आप वैसा पढ़ते हुए चलना, बिल्कुल इजी चैप्टर है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, वो आपको बताएंगे। बट आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ भी करके आ गए, 10 में पहुंच गए और आप 10 में पढ़ाई नहीं कर रहे और 10 निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस लगेगी और थोड़ी मेहनत भी लगेगी। तो अगर आप मेहनत करोगे तो ही ये चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको। यही बोलते हैं ना अपन, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सको, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे नाम में ये वेरी एबल, तो वेरी हो रहा है मतलब बार बार आप चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये एक्स वाई एम एन एक्सेट्रा है ना, आर यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल, है ना। जनरली जो ये एक्स वाई एम एन पी क्यू है ना, ये सब यूज करते हैं अपन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट है ना, वेरिएबल का भाई कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज नहीं कर सको। नहीं समझा, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज ना कर सको, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ए बी सी डी एक्सेट्रा आर यूज टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट आएगा इधर बेटा। ठीक है, तो ए बी सी डी एक्सेट्रा आर यूज टू रिप्रेजेंट द कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट को जनरली दिखाने के लिए अपन ये ए बी सी डी यूज करते हैं। आई होप आपको समझाइए। इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका पड़ा है। आपको जैसे पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए हमने हमारा खुद का तरीका बना हुआ है, तो इसको भी याद रखने के लिए हमने खुद का तरीका बनाया हुआ है। क्या, हाउ टू रिमेम्बर। तो हम लोग बोलते हैं वेरिएबल चेंज चेंज, क्योंकि वेरिएबल क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं वेरिएबल चेंज चेंज, कांस्टेंट नेवर चेंज। कमॉन। और जो वेरिएबल होता है वो एक्स वाई जेड एक्सेट्रा ये होता है, और जो आपका कांस्टेंट है जैसे ये 5 7 10 20 एक्सेट्रा, ये सब कांस्टेंट है। देखो ना, आप अगर एक बार 5 लिख दोगे तो उसको कोई चेंज कर पाएगा नहीं, है ना। अपने कंट्री का प्रधानमंत्री भी इसको चेंज नहीं कर सकता। आपने कहीं अगर 5 लिख दिया तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता वो, है ना। तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। आपने एक बार वो वैल्यू लिख दी मतलब लिख दी भाई। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। क्या बोलोगे, वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। उम्मीद आपको समझा, ये याद रहेगा, वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता है, तो इसलिए बोलते हैं वेरिएबल चेंज है ना। आप वेरिएबल की वैल्यू बार बार हर बार लगातार चेंज कर सकते हो, बट कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपने एक बार लिख दी तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट नेवर चेंज, आपने एक बार लिख दी तो बात खत्म। उम्मीद आपको ये समझा, वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज, वेरिएबल चेंज चेंज कांस्टेंट नेवर चेंज। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है डिग्री, ये आपको ऑलरेडी पहले पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है तो यहाँ से आपको ये डिग्री मतलब पता होना चाहिए। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो आप याद रख सकते हो। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर रहती है उसको अपन डिग्री बोल देते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला 5x² - 3। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप बता पाओगे क्या है वेरिएबल। तो आप देख रहे हो ये 5 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, तो क्या वेरिएबल क्या रहेगा, x। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या था, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, और ये सबसे बड़ी पावर है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 2। डिग्री क्या हो गई बेटा, 2। सेकंड वाला 5x² - 3x + 4x⁸8। अगर मैं यहाँ पे पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आप बता पाओगे क्या है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, क्या दिख रहा है, वेरिएबल x, तो वेरिएबल क्या है, x है। तो अगर मैं पूछूं अब डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है। देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, वेरिएबल की पावर क्या 8 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, आप क्या बोलोगे, 8 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 8। थर्ड वाले में 5x⁻10 - 3x⁴ + x। इसमें अगर मैं पूछूं वेरिएबल क्या है, तो क्या आप बता पाओगे वेरिएबल क्या है इसमें। आप बोलोगे क्या वेरिएबल सर x दिख रहा है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, x। अगर वेरिएबल x है तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं
डिग्री। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, एक तो 10 है, एक तो 4 है, एक तो 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 10 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 10। उम्मीद है आपको ये समझा। डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है उसको बोलते हैं डिग्री। बात खत्म। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं इस चैप्टर का मतलब बताऊं मोटे मोटे तौर पे क्या है, तो लीनियर मतलब होता है डिग्री 1। लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब होता है डिग्री 1। इक्वेशन मतलब होता है जहां इक्वल साइन हो। कम ऑन, इक्वेशन में जहां इक्वल साइन हो, जहां भी आपको इक्वल साइन मिल गई वो क्या है, आपका इक्वेशन है। इन टू वेरिएबल, टू मतलब क्या होता है, दो, वेरिएबल मतलब वेरिएबल, तो दो वेरिएबल, दो वेरिएबल क्या क्या होंगे, एक्स और वाई, या फिर कोई भी दो वेरिएबल। उम्मीद है आपको ये समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब डिग्री 1 होता है, इक्वेशन मतलब जहां इक्वल साइन हो, और दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल रहेंगे, एक्स वाई एम एन पी क्यू, है ना, दो वेरिएबल। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इक्वेशन प्लस टू वेरिएबल विथ डिग्री 1। कोई भी इक्वेशन है, अगर उसके पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो आप उसको बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद है आपको ये समझा, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ चैप्टर का नाम है, और ये अगर आपको याद रखना है तो याद रखो, नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन प्लस टू वेरिएबल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। जिसको ये याद रखना है याद रखो, जिसको नहीं याद रखना है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।